अंत भला तो सब भला, एंड इज वेल ऑल, नहीं नहीं, ऑल इज वेल। माय फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला वीडियो देखा था, वेल बिगन इज हाफ डन, उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि कोई भी चीज जो शुरू करनी है, हाउ टू स्टार्ट ऑन समथिंग, आई हैड फिगर्ड आउट सम गुड पॉइंटर्स फॉर यू, जिसमें किसी चीज की शुरुआत करने के लिए जो भी पॉइंटर्स आपको चाहिए, आप उससे उसकी मदद ले सकते हैं। जनरली क्या होता है, कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बिकॉज स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट। मिसाल के तौर पे, अगर जॉगिंग करनी है तो हम क्या कहते हैं, यार अगले मंडे से शुरू करेंगे। ग्रुप स्टडीज करनी है तो हम क्या कहते हैं, अगले मंडे से करते हैं। सिमिलरली, डिफिकल्ट इज टू स्टार्ट, बट फिनिश इज टू बी वेरी समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज फिनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक अलग इंपैक्ट होता है, उसका एक अलग इंप्रेशन होता है, विच वी हैव टू टेक केयर। अब मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा सा उदाहरण डिस्कस करना चाहता हूं। फॉर इंस्टेंस, हम में से हर इंसान मूवी देखता है, राइट? वी यूज्ड टू वॉच मूवीज, वी आर रेगुलरली वॉचिंग मूवीज। नाउ कोई मूवी है जिसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, वो मूवी फिर मिड में जाते जाते एक पिक लेती है और आप उसके साथ बिल्कुल कनेक्ट कर जाते हैं। जैसे ही मूवी खत्म होती है, आपको रियलाइज होता है ये मूवी अचानक से खत्म हो गई। इट एंडेड एब्रप्टली, एकदम अचानक से खत्म हो गई। आपको कैसा लगता है ना? पॉइंट सोचने वाली। फिनिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, उस मूवी को जो क्रिटिक्स रेटिंग देते हैं, दैट इज अपॉन द लास्ट मोमेंट ऑफ द मूवी। जो वो इंप्रेशन ड्रॉ करके ले जाते हैं, उसी के हिसाब से रेटिंग आ जाती है, क्योंकि लास्ट में हमने जो कैरी किया वही हमारे पास रेसिडुअल रह जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी रिले रेस देखा है? रिले में जो स्टार्टिंग का रनर है, ही हैज टू बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिले रेस। लेकिन अगर लास्ट वाला रनर इंपैक्टफुल नहीं होगा तो आप जीत से बहुत दूर होंगे। इसीलिए कहते हैं जो रिले में जो लास्ट रनर होता है, ही इज जनरली द बेस्ट ऑफ द लॉट। सो अ रिले रेस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल हाउ इंपॉर्टेंट फिनिश इज ऑल अबाउट। अब जनरली आप सब इंटरव्यूज में जाते हैं। इंटरव्यू में आपने जब अपना एंट्रेंस किया, अपना जब स्टार्ट किया इंटरव्यू देना, तो आपने एक इंपैक्ट के साथ इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया स्टार्ट रहा, यू हैड प्रिपेयर्ड इट वेरी गुड। मिड में जाते जाते आपने खुद को एश्योर कर लिया और कॉम्प्लिसेंट हो गए कि ये इंटरव्यू आप क्रैक कर लेंगे। बट क्या हुआ, एक सवाल ऐसा आया जो आपके बीच में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। द लास्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, तो इंटरव्यू हाथ से निकल सकता है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूं, स्टार्ट टू फिनिश का। स्लाइड प्रेजेंटेशन, हम सब स्लाइड प्रेजेंटेशंस देते हैं, नहीं? I'll give you a very good example with slide presentation, how to start and how to end. So, say we have 5 slides, 1, 2, 3, 4, and then the 5th slide, the 5th number slide, ठीक है? 1 is the beginning slide, 2, 3, 4 जो है वो middle segment में है, और 5th जो slide है वो last slide है, आपका finishing slide है। अब आपको इसमें एक चीज का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंटली रखना है, वो ये है कि जो प्रेजेंटेशन आप शुरू कर रहे हैं उसमें नंबर 1 स्लाइड से लेकर नंबर 5 स्लाइड तक जब आप जाएंगे, आपको उसमें एनर्जी की सिमेट्री बिल्कुल एक सी रखनी है। मतलब जिस एनर्जी से आप शुरू करेंगे उसी एनर्जी से आप खत्म करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमने एक एनर्जी से शुरू किया, बहुत बढ़िया स्टार्ट किया, एकदम लाउड हो गए, बढ़िया से तेज से बात करने लगे, बीच में जाते जाते हमारे साथ कुछ काउंटर क्वेश्चनिंग होने लग गई और हमने उसका आंसर संभवतः अच्छी तरह से नहीं दिया, वी कुड नॉट गिव द राइट आंसर। तो हमको लगा यार आई हैव डिस्कनेक्टेड समवेयर, और लास्ट स्लाइड पे जाते जाते हमने ये होप ही छोड़ दिया कि एग्जैक्टली मेरी स्लाइड, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता था। नेवर डू दैट। द एनर्जी, वॉट एवर इज द ऑडियंस डूइंग, don't really get into that, but what I suggest is you should have the thorough energy from start to finish. Okay, let's come back to the slides. So slide number 1 is your starting slide, 2, 3, 4 is your middle slide,
एंड देन द फिफ्थ वन. अब फर्स्ट स्लाइड की तैयारी आपने बहुत अच्छे से करी. यू हैड अ स्माइल, यू हैड गुड प्रोवर्ब्स, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन फॉर्म किया और आपने स्टार्ट किया. आपको पता होता है फर्स्ट टू फिफ्थ स्लाइड में आपका वीकेस्ट स्लाइड कौन सा है. मान लेते हैं हमारा जो फोर्थ स्लाइड है दैट इज द वीकेस्ट स्लाइड. अब आपने फर्स्ट स्लाइड को जब खत्म किया, आपको आइडली 2, 3, 4 को ना करके आपका जो वीकेस्ट स्लाइड फोर्थ स्लाइड है, आपको समवॉट प्रेजेंटेशन इस कंडीशन पे लाना पड़ेगा कि आप अपने फोर्थ स्लाइड को 2 से रिप्लेस कर दे. दैट इज 4, 2, 3. पॉसिबली फोर्थ के लिए आप इतने अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं हैं, मान लेते हैं ऐसा. तो क्या होगा, फोर्थ स्लाइड फर्स्ट स्लाइड जो आपका इंपैक्टफुल रहा उसके फ्लो में निकल जाएगा. शायद इतने ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग्स नहीं आए. आ भी गए तो आप उसको संभाल सकेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा जा चुका होता है. कमिंग डाउन टू सेकंड एंड थर्ड. सेकंड एंड थर्ड का क्वेश्चनिंग कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आप शायद आंसर कर सके, तो यू विल बी एबल टू हैंडल दैट. ये कुछ इस तरह से है. मैथमेटिक्स में एक चीज आता है जीरो, राइट. जीरो अगर आप शुरुआत में रखेंगे 0, 1, 2, 3, तो जीरो की वैल्यू जो है वो जीरो होती है. लेकिन अगर आपको जीरो का यूसेज करना आ गया, जीरो को आपको कहां यूज करना है, तो सोचिए गेम कैसा हो जाता है. इफ यू नो हाउ टू यूज जीरो इन योर लाइफ, थिंग्स चेंज. कमिंग डाउन टू योर फिफ्थ स्लाइड, द लास्ट वन. याद रखिएगा, जो स्लाइड आपका फर्स्ट इंपैक्ट दिया है उसका बेटरमेंट आपका लास्ट स्लाइड बनाएगा. तो इसीलिए जब आप अपने लास्ट स्लाइड पे पहुंचे, उसका फोकस बिल्कुल डिफरेंट रखिएगा. इन द सेंस, लास्ट स्लाइड में आपकी एनर्जी लेवल की सिमेट्री मैच की. आपने जो स्टार्टिंग में बोला था उससे डॉट्स कनेक्ट करते हुए लास्ट स्लाइड ने आपकी समरी स्टोरी बताई. नाउ द एंटायर सर्कल इज कंप्लीट. फाइन. Now, when you understand that this is my last slide, you will understand that you have finished on the very, very fantastic note. Remember, अगर शुरुआत अच्छी होती है तो कहानी बनती है, मगर if the finish is impactful, you make the story successful. So finish to impact. Thank you so much.